अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें मैं आपको ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ इनसाइड डिटेल में बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मास्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास्किंग बताने से पहले मुझे ये बताना चाहिए ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ इनसाइड, इनका मतलब क्या है कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट, इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ, दिस वन। इसको अलग कलर देती हूँ। फिल पे आपने डबल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ओके। देन आप पॉलीगॉन बना लें, ठीक है। इसको भी आप कलर चेंज कर दें फिल पे डबल क्लिक करके, ठीक है। ये बेसिकली हमारी ड्राइंग होगी है। नॉर्मल ड्रॉ का मतलब होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ काम करती है। हमने सबसे पहले सर्कल बनाए इसलिए वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। उसके ऊपर रेक्टेंगुलर आया क्योंकि वो उसके बाद बना है। देन पॉलीगॉन क्योंकि वो सबके टॉप पे है, दैट्स वाई हमारी ये होगी नॉर्मल ड्रॉ। अब हम ड्रॉ बिहाइंड के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एलिप्स बनाती हूँ, सर्कल, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर मैं एक स्टार ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इतना। इस स्टार का सबसे पहले आप कलर चेंज कर लें फिल पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे इस सर्कल को स्टार को सर्कल के पास लेकर जाएंगे देन आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके पीछे छुप रहा है क्योंकि ये बिहाइंड ड्राइंग है, ये फ्रंट पे नहीं है। हमारे पास जो भी ड्रॉ होगा फर्स्ट वो फर्स्ट पे आएगा, देन ड्राइंग उसके पीछे आएगी, ठीक है। इसको कहते हैं बिहाइंड ड्राइंग, ओके। आपको बताती हूँ ड्रॉ इनसाइड हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कोई शेप ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मैं ड्रॉ इनसाइड करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज आ गई हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो भी स्केच होगा वो इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलेगा, सारी ड्रॉइंग इसके अंदर ही होगी। तो सबसे पहले मुझे कलर चेंज करना है। मैं फिल पर डबल क्लिक करके रेड कलर लेती हूँ, ठीक है, ओके। ये वाला कलर, अच्छा। अब इसके ऊपर ना मैं छोटे छोटे सर्कल्स बनाती हूँ। पहला सर्कल अंदर है, बिल्कुल अंदर चला गया, ठीक है। अब अगर इवन मैंने बाहर से भी ड्रैग करके सर्कल के अंदर आऊँगी ना, सॉरी रेक्टेंगुलर के, तो आप देख सकते हैं जो इसका बाहर वाला हिस्सा वो डिलीट हो जाएगा, अंदर वाला जस्ट कॉपी होगा। तो इसका मतलब है कि हम जितनी ड्राइंग करेंगे वो जस्ट इसके अंदर ही ड्रॉ हो सकेगी, बाहर नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉ इनसाइड। हमारे पास तीन चीज़ें होगी, मैंने आपको समझा दिया। जो हमारे पास नॉर्मल ड्राइंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉ बिहाइंड। इसका मतलब है कि हम जो भी बाद में ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली उस स्केच के पीछे चला जाएगा। और ड्रॉ इनसाइड का मतलब है कि हम जो भी स्केच बनाएंगे वो जस्ट उस पार्टिकुलर एरिया में ही जो है वो बनता रहेगा, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ क्लिपिंग मास्क क्या होता है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क बेसिकली ना किसी भी स्केच में से, किसी भी ड्राइंग में से, किसी भी पिक्चर में से कोई क्लिप निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना एक स्टार ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे इतना सा, ओके। इसके ऊपर मैं एक सर्कल इतना सा बना देती हूँ, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास सर्कल है, ठीक है, उसके नीचे स्टार है। अब जितना ये स्टार का एरिया इस सर्कल में कवर हो रहा है ना, ये क्लिपिंग मास्क इसको कैप्चर कर लेगा। तो हमने कैसे कैप्चर करवाना है, सबसे पहले आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क है, आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे देन आप देख सकते हैं स्टार का जितना एरिया उस सर्कल में आ रहा था, ठीक है, उसने उसको कैप्चर कर लिया, उसका क्लिप निकाल लिया। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब मैं और एग्जांपल आपको देती हूँ, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करती हूँ, एक पॉलीगॉन टूल लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं रेक्टेंगुलर बना देती हूँ, लाइक ऐसे, ठीक है। अब पॉलीगॉन का कलर चेंज करते हो, फिल पर डबल क्लिक करके मैं रेडिश, चलो ये वाला कलर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ तो जो इनके दरमियान वाला पार्ट है ये बेसिकली कैप्चर होगा, ठीक है, और बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। एक तो हम राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद
मेक क्लिपिंग मास्क करना है देन आप मेक कर दें। अब आप देख सकते हैं जो नीचे वाला कलर था, ठीक है, स्टार का, वो कैप्चर हुआ है और उतनी ही शेप, तो इसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं। मैं आपको कोई पिक्चर से भी बता देती हूँ। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे, प्लेस पे जाना है, प्लेस पे जाने के बाद अब मैं ये वाली शेप लेती हूँ, ठीक है। अब इस पिक्चर का ना जस्ट मैंने ये जो फ्लावर है इसको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, तो इस फ्लावर जितना ना मैं एलिप्स पे क्लिक करूँगी और इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इतना सर्कल ने फ्लावर को कवर किया है, जस्ट उतनी चीज़ जो है वो क्लिपिंग मास्क में आएगी। आपने इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करना है, फिर आप राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह जो है वो जस्ट उतना ही कैप्चर हुआ है जितना सर्कल में था। तो इसी तरह ही हम क्लिपिंग मास्क को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ओपेसिटी मास्क क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाती हूँ। ओपेसिटी मास्क का बेसिकली काम ये होता है कि ये ना आपके कलर्स को लाइट करता है, मतलब जो शार्प कलर होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता डल करता करता ख़त्म ही कर देता है। जैसे ये रेड मैंने बहुत शार्प सा कलर लिया है, अब मैं इस पर ओपेसिटी लगाऊंगी ना, देन आप देखेंगे कि ये रेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कितना लाइट होता होता एक वक्त आएगा ख़त्म ही हो जाएगा। तो मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। हम आल्ट दबा के क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगी तो ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले सर्कल को ना ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी ग्रेडियंट, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ओके। अब आप ना इसको ना इसको ऊपर करो, अरेंज करो, राइट क्लिक करके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये रेड बिल्कुल शार्प है, उसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई की है। अब जितना ग्रेडियंट आएगा ना, एक तरफ से लाइट होगा और फिर डार्क होगा। जैसे इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी पे जाके मेक मास्क करना है। देन आप देख सकते हैं एक तरफ से आपका रेड है और वो रेड जो है वो कम होता होता बिल्कुल एक तरफ ख़त्म ही हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसी चीज़ को ब्लर करना, किसी चीज़ के जो कलर्स हैं उसको लाइट करते करते एंड पे ख़त्म कर देना। और दूसरा तरीका यही है चीज़ों को ब्लर करने का। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चले जाना है विंडो पे, ट्रांसपेरेंसी अगेन, यहाँ पे देखें ओपेसिटी आ रहा है, ठीक है। आप जैसे इसको लाइट करेंगे आप देखेंगे आपका इमेज जो है वो ऐसा ऐसा लाइट होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरह हम चीज़ों को ब्लर भी कर सकते हैं। और ओके व्यूवर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ एनीथिंग इज स्टिल अनक्लियर, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.